जोरदार तेजी के बाद कच्चा तेल फिर से प्रेशर में आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें करीब 1.5% गिर गई है। दरअसल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि अमेरिका में शेल क्रूड प्रोडक्शन में कमी के बावजूद अगले साल तक कच्चे तेल की कीमतों में किसी तरह की रिकवरी देखने को नहीं मिल सकती है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में इस साल शेल प्रोडक्शन में करीब 5 लाख बैरल की कमी का अनुमान भी रखा जा रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस कमी की भरपाई ईरान से हो जाएगी और ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों पर फिर से दबाव हावी हो सकता है। और अब बात करते हैं एक और कमोडिटी जिस पर नजर रखनी चाहिए, वो है सोने पर। सोना थोड़ा सा नर्वस हो रहा है। सोने में जो हम तेजी देख रहे थे वो थम गई है। आज अमेरिका में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और हाउसिंग डेटा भी जारी होने वाले हैं, लेकिन इसी हफ्ते अमेरिका में जो इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं जो काफी अच्छे आ रहे हैं और इसके बाद इंटरेस्ट रेट शायद अमेरिका बढ़ाने पर एक फैसला ले सकता है और इसे देख करके सोना नर्वस है। कल डॉलर में भी बढ़त हमने देखी थी और इसका भी असर यही पड़ा कि सोना गिरावट के घेरे में आ गया, लेकिन आज डॉलर में ऊपरी स्तर से दबाव से रुपया संभलता हुआ जरूर दिख रहा है। तो नजर रखनी होगी सोने पर, किस तरह की चाल सोने में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि सोना अभी गिरावट में है और भारतीय बाजार में सोने की शुरुआत किस तरह से होती है। सोना और चांदी दोनों ही एक दूसरे के ही पैटर्न को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो सोने और चांदी पर हम रखेंगे नजर और साथ ही क्रूड में जो दबाव है इसे किस तरह से भारतीय बाजार में पचाया जाता है इस पर रहेगी नजर। लेकिन ये ध्यान रखें कि रुपए में कमजोरी बढ़ रही है डॉलर के मुकाबले और डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है और जब भी रुपये और डॉलर का रेशियो इस तरह से होता है सारी कमोडिटीज पर असर पड़ता है। तो सोना और चांदी आपकी स्क्रीन पर हरे निशान पर शुरुआत होते हुए नाइमेक्स पर क्रूड हमने $32 पर देखा था, लेकिन सोने और चांदी के खुलने का हम इंतजार करने वाले हैं। कुछ सेकंड और बाकी हैं, तो ध्यान रहे कि सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गहरे दबाव में पहुंच गया है। एक तरह से प्रोडक्शन कट को लेकर जो सहमति क्रूड में नहीं बन रही है उसका भी खामियाजा क्रूड भुगत रहा है। और भारतीय कमोडिटी बाजार में आपकी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं इस पर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। लेकिन क्रूड आपकी स्क्रीन पर 2263 के भाव के साथ क्रूड की शुरुआत हो रही है। कमजोरी में है क्रूड MCX 66 रुपए की कमजोरी के साथ शुरुआत होते हुए, लेकिन सोना तेजी के साथ 29,215 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सोना MCX तेजी के साथ खुल रहा है। चांदी में भी वही तेजी रिफ्लेक्ट हो रही है। 37,229 का भाव, 248 रुपए की तेजी चांदी MCX में फिलहाल। नजर डालते हैं कुछ बेस मेटल्स में कि ये किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। उससे पहले नेचुरल गैस आपके सामने 125 रुपए 80 पैसे के साथ शुरुआत होते हुए, लेकिन बेस मेटल्स में देखिए कॉपर दबाव के साथ खुल रहा है, लाल निशान पर शुरुआत हो रही है। 317 रुपए 60 पैसे के साथ कॉपर की शुरुआत। निकल में भी वही दबाव, 593 रुपए 70 पैसे के साथ निकल की शुरुआत हो रही है। तो कॉपर और निकल दोनों ही आज हरे निशान पर शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन बेस मेटल्स कुछ और, लेड भी इसी दबाव को फॉलो कर रहा है जो हमें कॉपर में और निकल में देखने को मिली है। जिंक में भी दबाव का ही माहौल, 120 रुपए 90 पैसे का भाव फिलहाल जिंक का और लगातार ये नीचे जा रहा है। लाल निशान में जिंक की भी शुरुआत हो रही है और एल्यूमिनियम भी पूरे ही बेस मेटल में जो ट्रेंड है उसे ही फॉलो करते हुए 108 रुपए 45 पैसे पर शुरुआत कर रहा है। लाल निशान पर एल्यूमिनियम की शुरुआत। एग्री कमोडिटीज पर डालते हैं नजर। सोयाबीन 3,740 का भाव, 1 रुपए की तेजी हमें सोयाबीन में देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे ही और एग्री कमोडिटीज, सोया ऑयल दबाव के साथ खुल रहा है, 624 रुपए 75 पैसे का भाव सोया ऑयल NCDX पर नजर आ रहा है। सरसों में भी आज कमजोरी, 3,930 का भाव सरसों में है। क्रूड पाम ऑयल भी आज जो है पूरा जो ऑयल सेक्टर है हम देख रहे हैं, मस्टर्ड भी आज दबाव के साथ खुला, क्रूड पाम ऑयल भी दबाव के साथ खुला है। लेकिन हल्दी में तेजी, 8,890 का भाव, 30 रुपए की तेजी हल्दी में है। जीरा दबाव के साथ खुल रहा है। एक चेक धनिया का भी ले लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे अपने मार्केट एक्सपर्ट से। उससे पहले वीट आपकी स्क्रीन पर है और हमने देखा हल्दी में आज हरे निशान में शुरुआत हो रही है, जीरे में कमजोरी है और एक चेक हम कोरिएंडर का भी लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। कावी कॉम ट्रेड के हिमांशु गुप्ता और एंशियल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता मेरे साथ हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। हिमांशु, गुड मॉर्निंग। आज अमेरिका में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आने वाले हैं और सोने में तेजी है, क्या करेंगे आज? गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरा मानना यह है कि सोने में कल के सेशन में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, जिसके बाद एक अच्छी कुछ पुल बैक रिकवरी देखने को मिल रहा है। बट मेरा मानना है कि प्राइसेस टॉप आउट ऑलरेडी हो चुके हैं और ये एक जो रिकवरी है ये एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो मेरे हिसाब से 29,300 के आसपास एक फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है।
28,850 28,900 तक के टारगेट के लिए, और 29,480 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रखा जा सकता है। ओके, सो आप सेल करने की सलाह दे रहे हैं सोने पर। लक्ष्य 28,900 का देख रहे हैं, स्टॉप लॉस हिमांशु कह रहे हैं 29,480 का, इसे जरूर वॉच करें। लेकिन हिमांशु, चांदी पर आपका क्या नजरिया है? सोने में हम तेजी देख रहे हैं और आज चांदी भी तेजी के साथ ही खुला है। चांदी में क्या करने की सलाह देंगे आप? सिमिलरली सिल्वर में भी मुझे लगता है ये जो उछाल है ये टेम्परेरी और मोमेंटरी उछाल है। कल के सेशन में हमने दोनों ही गोल्ड और सिल्वर को एक गैप डाउन खुलते हुए देखा था, तो उसकी आज थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल मेरा मानना यही है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही हायर लेवल्स पे सेलिंग देखने को दोबारा मिल सकती है, और सिल्वर में 37,300 350 का लेवल्स रहेंगे जहां पर फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। 37,700 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें और 36,800 तक का टारगेट लगाया जा सकता है, उम्मीद की जा सकती है। हिमांशु, कच्चे तेल में हम एक भारी उठापटक देख रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। आप अभी क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे कच्चे तेल में? देखिए, पिछले कुछ दिनों से हमने क्रूड ऑयल में एक अच्छी रैली बनते हुए देखी है। हमारे यहाँ पर एमसीएक्स में फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी थी और कल नाइमेक्स में भी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी थी। सबके चलते एक अच्छी तेजी बनने को मिली। साथ ही साथ बीच बीच में कुछ र्यूमर्स रहे कि रशिया और सऊदी अरेबिया की तरफ से कुछ प्रोडक्शन कट्स के अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, तो उस सब का फायदा ऑयल प्राइसेस को देखने को मिला। लेकिन अब प्राइसेस एक टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच चुके हैं। 2350 2400 का लेवल एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, और मेरा मानना यह है कि यहाँ से कुछ एक प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट दोनों ही बिल्डअप होते हुए देखने को मिल सकता है। तो आज के सेशन में एक पुलबैक का मैं वेट करूंगा और 2350 के अराउंड फ्रेश शॉर्ट पोजीशन रिकमेंड करूंगा इनिशिएट करने के लिए। 2280 तक का टारगेट रखिएगा और 2391 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रखा जा सकता है। और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता मेरे साथ हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटी में आपकी नजर कहाँ है? देखिए, एग्री कमोडिटीज में हमारे पास दो कमोडिटी हैं जहाँ हमने ट्रेडिंग सजेस्ट की है। सबसे पहले ग्वार सीड की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कल ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा बाउंस बैक यहाँ देखने को मिला था। इवन वॉल्यूम्स भी यहाँ बढ़ते हुए नजर आए थे। तो हमें लगता है कि ग्वार सीड और ग्वारगम दोनों के अंदर थोड़ा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। तो ग्वार के अंदर बाय रिकमेंड है। मार्च कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 3070 3080 में, स्टॉप लॉस करीबन 3035 का रहेगा, टारगेट 3160 तक मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर हमने देखा था कि जीरे के अंदर अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट सल ऑन राइज का ही है। तो जीरे के अंदर हमने सेल कॉल दिया है करीबन 14200 के आसपास। टारगेट नीचे करीबन 13900 से लेकर 13700 तक देखने को मिल सकते हैं। और हिमांशु, आपसे समझना चाहूंगी बेस मेटल्स में आपकी क्या राय बन रही है? आज हमने देखा है भारतीय बाजार में शुरुआत बहुत ही धीमी, मतलब प्रेशर के साथ लाल निशान पर हो रही है सारे पूरे बेस मेटल पैक में। आप क्या सलाह देंगे हिमांशु? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो वीकनेस है ये कंटिन्यू रह सकती है आज के सेशन के लिए और आने वाले कुछ सेशंस के लिए भी। प्रीवियसली कुछ दिनों से हमने देखा कि चाइना की तरफ से जो सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन रहा था ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, और साथ साथ कार सेल्स के जो फ्रेश कार सेल्स के नंबर्स आए थे उसके चलते कुछ सपोर्ट मार्केट को देखने को मिली थी। लेकिन कल हमने देखा कि फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग का नंबर जो यूएस से आए वो एक्सपेक्टेशन से खराब रहे, और साथ ही साथ ओवरऑल बेस मेटल्स पैक अपने टेक्निकल इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास है। और अगर स्पेसिफिकली कॉपर की बात करता हूं तो कॉपर हमने देखा है कि रिपीटेडली 320 321 के लेवल्स को ब्रीच नहीं कर पा रहा है और बार बार वहीं से एक सेलिंग देखने को मिलती है। तो आज के सेशन में मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि कॉपर में फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है 320 के अराउंड। 316 से 315 तक का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है और 324 के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा। साथ में दूसरा पिक रहेगा एक जिंक में सेलिंग का। जिंक में हमने ऑलरेडी एक बहुत अच्छी रैली आते हुए देखी है और मेरा समझना यह है कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो 122 रुपए 50 पैसे के आसपास फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। 120 तक का टारगेट प्राइस रहेगा और 123 रुपए 50 पैसे के ऊपर का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। तो हिमांशु कह रहे हैं कॉपर और जिंक में स्ट्रैटेजी बनाइए। लेकिन अनुज, आपसे समझना चाहूंगी सरसों और सोयाबीन, ये दोनों आपको कैसे दिख रहे हैं? देखिए, सरसों सोयाबीन की अगर बात करें तो इस बार जो सरसों का प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा है। इवन अगर हम देखें तो पिछले 3 सालों से ज्यादा इस बार प्रोडक्शन देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल फैक्टर जो है वो नेगेटिव ही है। साथ में अगर हम टेक्निकल पॉइंट की बात करें तो मार्केट पिछले दिनों काफी बड़ा था, बट अब अगेन एक सेलिंग प्रेशर में आया। तो मीन कहीं ना कहीं मार्केट सल ऑन राइज बनता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि सोयाबीन और सरसों
इवन रिफाइंड सोया, तीनों ही के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे अगर हम टारगेट की बात करें, आरएम सीड के सरसों के नीचे करीबन 3,850 तक सरसों में टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और सोयाबीन में करीबन 3,650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया आप दोनों का, हिमांशु और अनुज हमारे साथ जुड़े थे वक्त निकालकर। आप दोनों का ही धन्यवाद। दिन भर हम आपको बताते रहेंगे ताजा अपडेट, ताजा लक्ष्य क्या रखें आप कमोडिटी में। लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। बाजार पर बात करेंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल के साथ ही आशीष वर्मा लेकर आएंगे छोटे शेयर किस तरह लगा रहे हैं पूंजी छलांग।